बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 9 यूक्लिड की ज्यामिति को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में दो छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं जिसके बारे में आज हम विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहला है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि जो यूक्लिड की अभिधारणा है उसको हम अपने शब्दों में किस प्रकार से कहें। तो सबसे पहले हम अभिधारणा पढ़ते हैं। अभिधारणा है क्या? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर बने दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मतलब दो सीधी रेखाएं हैं, ये ए बी और सी डी, इस पर एक तीसरी सीधी रेखा गिरी है पी क्यू, और इसने इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद किया कि अंतःकोण एक ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोण से जिधर कम होगा यह रेखाएं आगे बढ़ाने पर उसी ओर मिल जाएंगी। तो हम देख रहे हैं पी क्यू के जो दाईं ओर की रेखाएं, दाईं ओर के कोण हैं, उनका मान दो समकोण से कम होगा, तो ये इसी ओर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह मिल जाएंगी। ये है इसकी तीसरी अभिधारणा। अब हम इसको अपने शब्दों में लिखते हैं। अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? अपने शब्दों में ऐसे लिखते हैं, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे, ये दो रेखा हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई, इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने अंतःकोण मतलब ये वाले कोण, उसको आंतरिक कोण भी बोल देते हैं। रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो। उसने दो समकोण बोला है, हम आसानी से उसको 180 कह सकते हैं। 180 से कम हो तो वह रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। मतलब जिधर कोणों 3 और 4 का योग तो 180 से ज्यादा ही आएगा। 180 मतलब दो समकोण मतलब 90 + 90। तो इधर तो योग बाईं ओर का योग तो 180 से ज्यादा आएगा, इसलिए इधर को बढ़ाने पर तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इस रेखा के दाईं ओर की जो रेखाएं हैं ना, उसको जब हम आगे बढ़ाएंगे दाईं ओर को तो वो एक बिंदु पे मिल जाएंगी। ये हमने अपनी इस भाषा में उसको लिखा। क्या लिखा? यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम हो, तो वह दोनों रेखाएं बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम होता है। इस तरह से पहला प्रश्न हल होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणाओं से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है बताना है हमें। क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है या नहीं? अगर होता है तो स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है। पहले चित्र को में हम 5वीं अभिधारणा के बारे में जान लेते हैं। 5वीं अभिधारणा ये कहती है, यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे तो उस तीसरी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 से कम होता है तो वह रेखाएं उस ओर जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं। अब हम इससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व के बारे में कैसे निर्धारित करेंगे, वो मैंने यहाँ नीचे दूसरे चित्र में किया है। इसमें दो रेखाएं हैं ए बी और एम एन, उनको एक तिर्यक रेखा एक्स वाई जो है वो प्रतिच्छेद करती है, और उसके एक ही ओर बने अंतःकोण जो है वो 1,2 है और दूसरी तरफ है 3,4। अब मैंने लिखा, यदि दो सरल रेखाओं ए बी तथा एम एन को एक रेखा एक्स वाई प्रतिच्छेद करती है, ये ए बी हो गई, ये एम एन हो गई, और इसको जिसने काटा वो है एक्स वाई, तो एक्स वाई के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश हो। मतलब अगर ए और 1 और 2 को जोड़ के 180 आ जाए, मतलब दो समकोण आ जाए इसको और इसको जोड़ के, तो वह उस ओर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्योंकि दो समकोण से कम होता है तभी प्रतिच्छेद करते हैं। जब दो समकोण से कम नहीं है बल्कि दो समकोण के बराबर है तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब इधर दो समकोण के बराबर है तो इधर भी दो समकोण के बराबर होगा दूसरी तरफ, मतलब 3 और 4 को जोड़ के भी दो समकोण के बराबर होगा। जब ये रेखाएं इधर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तिर्यक रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद करेंगी ही नहीं तो ऐसी रेखाएं जो कहीं भी एक दूसरे को ना काटें वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर से मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ जो मैंने लिखा है। यदि दो सरल रेखाओं AB तथा MN को एक रेखा XY प्रतिच्छेद करती है, AB और MN को XY प्रतिच्छेद करती है, तो XY के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग दो समकोण हो और वह उस ओर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तथा XY के दूसरी ओर बने अंतःकोणों का योग भी 180 अंश होगा, अतः यह रेखा AB तथा MN उस ओर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अतः जब AB तथा MN दोनों ओर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वह समांतर रेखाएं कहलाएंगी। यही इससे पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही है और इसी के साथ ये पाठ भी समाप्त हो जाता है।